जय जिनेंद्र 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु, उनको 9 भव के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई। नेमिनाथ प्रभु और राजुल माता की 9 भव की प्रीति थी। इन दोनों का प्रेम साक्षात उदाहरण है कि अगर प्रेम वास्तव में आत्मा से किया जाए तो मोक्ष के साथी भी बन सकते हैं। वो प्रेम आपको मोक्ष तक भी ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं इनके 9 भव की प्रीति के बारे में। पहले भव में नेमिनाथ प्रभु का जीव धनपति नाम के राजकुमार थे और राजुल माता का जीव उनकी धनपति नामक पत्नी थी। इस भव में दोनों ने संयम स्वीकार किया और बड़ी ही श्रद्धा से धर्म का पालन करते हुए मृत्यु के बाद दूसरे भव में दोनों प्रथम देवलोक में देव और देवी बने। तीसरे भव में नेमिनाथ प्रभु का जीव चित्रावती नाम के विद्याधर बने और राजुल माता का जीव रत्नावती नामक उनकी पत्नी बनी। चौथे भव में दोनों चौथे देवलोक में देव बने। 5वें भव में उनकी आत्मा अपराजित नामक राजा थे और राजुल माता उनकी प्रीतिमती नाम की रानी थी। 6वें भव में दोनों 11वें देवलोक में देव हुए। 7वें भव में नेमिनाथ प्रभु शंख नाम के राजा थे और राजुल माता उनकी यशोमती नाम की रानी थी। कई वर्षों तक वैवाहिक जीवन के बाद दोनों ने दीक्षा ली और शुद्ध संयम और आराधना के कारण राजा शंख को परम शुभ तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध हुआ। 8वें भव में दोनों अपराजित नामक अनुत्तर विमान में देव हुए और 9वें भव में नेमिनाथ प्रभु और राजुल माता ने अपने जन्म मरण के चक्कर को तोड़कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। 9वें भव में नेमिनाथ प्रभु यादव वंश के राजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी के कुक्षी से उत्पन्न हुए। शौरीपुरी निवासी राजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी ने कार्तिक कृष्ण बारस की रात्रि में 14 महामंगलकारी स्वप्न देखे। ठीक उसी समय स्वर्ग से 22वें तीर्थंकर का जीव महारानी के गर्भ में अवतरित हुआ और देवों ने प्रभु का चवन कल्याणक मनाया। स्वर्ग से देवियां हमेशा माता की सेवा में तत्पर रहती थी। इस तरह 9 माह बीत गए और श्रावण शुक्ल पंचमी की रात्रि में चित्रा नक्षत्र के योग में श्याम वर्णीय 22वें तीर्थंकर करुणा सागर गिरनार मंडन शिवा देवी नंदन तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ। प्रभु के जन्म होते ही क्षण भर के लिए नारकी के जीवों को भी शांति मिलती है। प्रभु का जन्म होने पर 56 दीप कुमारियां, 64 इंद्र और असंख्य देव देवी मिलकर प्रभु का जन्माभिषेक करते हैं और प्रभु का जन्म कल्याणक मनाते हैं। यौवन वन आने पर श्री कृष्ण तो जानते थे कि नेमि कुमार के मन में तो सिर्फ वैराग्य ही बसा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर किसी प्रकार नेमि कुमार को विवाह के लिए मना लिया जाए तो विवाह के बंधन में बंधते ही भोगों के प्रति इनका राग बढ़ेगा और फिर ये संयम की बात भूल जाएंगे। श्री कृष्ण ने इस प्रकार योजना बना करके नेमि कुमार को विवाह के लिए मनाने की कोशिश की। माता पिता और सभी ने उन्हें विवाह के लिए बहुत आग्रह किया, पर लेकिन नेमि कुमार मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही नेमि कुमार और राजीमती का रिश्ता तय कर दिया। श्रावण शुद्ध छठ का विवाह का उनका मुहूर्त निकाला गया। विवाह के पूर्व किए जाने वाले सारे रीति रिवाज संपन्न हो गए। विवाह का दिन आया। अरिष्ट नेमि की बारात सजाई गई। देवेंद्र के समान सुशोभित नेमि कुमार रथ पर आरूढ़ हुए और उधर राजीमती भी पूर्ण श्रृंगार करके अपनी सखियों से घिरी हुई थी। बारात बस द्वार पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी नेमि कुमार की दृष्टि बाड़े में बंधे हुए भय से व्याकुल और रोते हुए पशुओं पर पड़ी। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये पशु यहाँ पे इस तरह का करुण क्रंदन क्यों कर रहे हैं। तो सारथी ने कहा कि स्वामी, आपके विवाह में जो मांस भक्षी राजा आए हैं उनके भोजन के लिए इन पशुओं को लाया गया है। ये वचन सुनते ही नेमि कुमार ने कहा कि एक की प्रसन्नता के लिए दूसरे की हिंसा करना घोर अधर्म है। तुरंत ही तुम इन प्राणियों को बंधन मुक्त कर दो कि तुम रथ को वापस मोड़ लो। मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिसमें मूक प्राणियों की बलि दी जाती हो। उन्हें लौटता देखकर माता पिता श्री कृष्ण आदि सभी अपने रथ से उतरे और सबने नेमि कुमार को समझाने की कोशिश की कि इस प्रकार मंगल महोत्सव से मुख मोड़कर नहीं जाते हैं। पर लेकिन नेमि कुमार ने कहा कि जिस प्रकार ये पशु पक्षी बंधन में बंधे हुए थे उसी तरह आप और हम सब भी 8 कर्मों के प्रगाढ़ बंधन में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार मैंने इन पशु पक्षियों को बंधन मुक्त कर दिया है उसी प्रकार मैं अब अपने आप को सारे कर्मों से बंधन मुक्त करना चाहता हूँ और अब मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। माता पिता आदि सब समझ गए कि अब नेमि कुमार नहीं समझेंगे, तो उन सब ने रथ को रास्ता दिया। अरिष्ट नेमि भगवान ने श्रावण शुद्ध छठ के दिन पहले प्रहर में उत्तर कुरा नाम की पालकी में विराज कर द्वारिका नगरी के बीचों बीच होकर निकले। जहाँ रेवताचल गिरनार का उद्यान है वहाँ पधारे। अशोक वृक्ष के नीचे चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर
समस्त ही वस्त्र अलंकारों का त्याग करके 24 छठ तप सहित स्वयं ही दोनों हाथों से पंचमुष्टि लोच किया और भाव से प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हुए भगवान ने नमो सिद्धाणम शब्द से सिद्धों को नमस्कार करके करेमी सामायम इस प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ बोलकर इंद्र द्वारा दिया हुआ देवदुष्य कंधे पर धारण कर 1000 पुरुषों के साथ दीक्षा अंगीकार की। उसी समय भगवान को चौथा मनःपर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ। दीक्षा के 54 दिन बाद आशोजवदी अमावस के दिन पिछले प्रहर में गिरनार के सहसा वन में वैतस वृक्ष के नीचे 24 अठम तप सहित चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर शुक्ल ध्यान ध्याते हुए परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। देवों ने केवल ज्ञान महोत्सव मनाकर समोसरण की रचना की। वासुदेव श्री कृष्ण सहित सारे द्वारिका नगरी के नागरिक जन परमात्मा की वाणी सुनने आए और चतुर्विक तीर्थ की स्थापना हुई। नेमी कुमार की बारात वापस लौट जाने से राजीमती बहुत ही ज्यादा शोकमय हो चुकी थी। वो दिन रात सिर्फ नेमी कुमार के ही ख्यालों में डूबी रहती थी। 12 मास तक अपलक प्रतीक्षा के बाद राजीमती ने भगवान अरिष्ट नेमी की प्रवज्ञा की बात सुनी तो वह सोचने लगी कि धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं प्राणनाथ अरिष्ट नेमी के द्वारा ठुकराई गई हूँ। अब तो मुझे भी उनके मार्ग पर ही चलना है। अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने भी अपनी अनेक सहेलियों के साथ संयम स्वीकार किया। इनका लांछन शंख था। आयुष्य 1000 वर्ष, शरीर की ऊंचाई 10 धनुष, वर्ण नील, कुमार काल 300 वर्ष। इन्होंने राज्य नहीं किया। इनके 18 गंधर्व, 18,000 साधु, 40,000 साध्वियाँ, 1,69,000 श्रावक, 3,36,000 श्राविकाएं मोक्ष की उपासना कर रहे थे। ऐसे परम उपकारी नेमिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इनके जन्म कल्याणक की हमें ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ स्वामी अर्हते नमः की 20 माला फेरनी चाहिए, जो कि 9 अगस्त 2024 को है, यानी कि श्रावण सुदी पाचम के दिन। और इनके दीक्षा कल्याणक की हमें ओम ह्रीम श्री नेमिनाथाय नमः की 20 माला फेरनी चाहिए, जो कि 10 अगस्त 2024 को है, यानी कि श्रावण सुद छठ के दिन। ऐसे परम उपकारी करुणा सागर नेमिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षामित। जय जिन शासन।